अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से तमाम शहर के शहरी इस वक्त परेशान हैं, लेकिन परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एहतजाज की नौबत आ चुकी है। और आज की अगर बात की जाए तो 22 घंटे तक एहतजाज जारी रहा। हमने ये भी देखा कि शहरियों ने सुबह सवेरे अगर नाश्ता किया तो वो आंसू गैस की शेलिंग से किया और लाठीचार्ज से नाश्ता किया। इस नाश्ते से पेट भरने के बाद जब पुलिस ने जिस तरह से रिएक्शन दिखाया, वो तमाम चीजें आपको मैं अब बताऊंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहरी एहतजाज किस चीज पे कर रहे थे? एहतजाज करते नजर आए के इलेक्ट्रिक की मनमानी लोड शेडिंग के हवाले से। अब मनमानी लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ये कहते हैं कि मनमानी लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग सिर्फ उन इलाकों में की जा रही है जहां पर बिजली चोरी होती है। कंपनसेशन के लिए वहां पर लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये भी जराए बताते हैं कि 4 से लेकर 14 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग होती दिखाई दे रही है। और के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ये भी वजाहत कर चुके कि ईंधन की कमी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। अब ये दो स्टेटमेंट है कि लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग जो हो रही है वो बिजली चोरी की वजह से हो रही है। इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो खिचड़ी पकती नजर आ रही थी, उसमें नमक का किरदार अदा किया आज की हमारी पुलिस ने। लाठीचार्ज किया, लोगों को वहां से हटाने का काम सरंजाम दिया और आंसू गैस की शेलिंग की है, जिसके नतीजे में एक खातून, उमर रसीदा खातून थी, वो जाबाक हुई हैं। जबकि एसएसपी सिटी का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि खातून की उम्र 70 साल थी और वो तभी मौत जो है वो इंतकाल कर गई हैं। अब इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज तारिक काजमी ऑन कॉल मौजूद। तारिक, आज आप माड़ीपुर की सड़कों पर अपनी टीम के हमरा गश्त करते रहे, क्या मनाजिर आपने देखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची शहर को जो है वो बिजली की तलब कितनी है और उसकी रसद कितनी है। आज कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो अहदेदारान हैं, उनकी जानिब से एक फैक्ट एंड फिगर्स पेश किए गए जिसके अंदर बताया गया कि कराची शहर की जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो 3200 मेगावाट से लेके 3600 मेगावाट है, जिसके अंदर से 1500 मेगावाट के इलेक्ट्रिक खुद जनरेट करता है। उसके बाद जो है वो एनटीडीसी मतलब कि जो वफाक उसको जो बिजली देता है वो 900 से लेके 1200 मेगावाट है, ऑन डिमांड वो सप्लाई करता है। उसके बाद पावर सप्लाई की जो अदर्स रिसोर्सेज है, जो सोलर पैनल के जरिए जो आती हैं, जो पानी के जरिए बिजली पैदा की जाती है, वो 350 से लेके 400 मेगावाट जो है वो बिजली वो पैदावार है। उसके बाद जो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स दोबारा बताया कि जो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है तकरीबन 600 से लेके 700 मेगावाट, जो कराची के शहरियों को लोड शेडिंग की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो इनकी जो रिसोर्सेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक खुद जनरेट करता है, क्योंकि जब जनरेट करने की बात है, पहले कोल से जनरेट होती थी, उसके बाद जो वो पानी सोलर के ऊपर आया, सोलर के बाद फिर वो पानी के ऊपर है, थर्मल के ऊपर है। अब जो है वो के इलेक्ट्रिक जो वो एलएनजी से जो है वो बिजली जनरेट करता है। जो 310 MMCFD जो है वो गैस जो है एलएनजी जो है वो इंपोर्ट करता है। उसके बाद जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कायल होता है। उसके बाद जो पावर सप्लाई जो सेक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो 350 मेगावाट से लेके 400 मेगावाट है वो बिजली वो एलएनजी के जरिए प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, कमिश्नर फिर इजलास हुआ, इजलास में बताया गया कि शहर के 42% इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर 3 घंटे से लेके 18 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो मेन इलाके हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जोन भी कहलाता है और बिजनेस हब भी कहलाता है कराची शहर का, उसके अंदर ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हैं, न्यू कराची है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके अंदर ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके अंदर जो दौरानिया है वो 10 घंटे से 4 घंटे से लेके और 14 घंटे तक है। ठीक है। गुज़िश्ता शब से जो है गुज़िश्ता रोज से कहेंगे एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके अंदर गुलशन इकबाल था, गुलिस्तान जौहर था, जो सबसे बड़ा एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया गया वो सदर नुमाइश चौरंगी के करीब जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वहां पे पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद वो जो मुजाहिरीन थे वो अपने घरों को रवाना हो गए थे। आज सुबह से ही मंगोपीर का इलाका है, माड़ीपुर है, जहाँ पे जो एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मामूल के मुताबिक जो रोज की बुनियाद पर लोड शेडिंग होती है 3 से 4 घंटे वो लोड शेडिंग होगी, उसके अलावा बिजली बंद नहीं की जाएगी।
अच्छा, घरों के अंदर जो है वो खवातीन भी होती हैं, बुजुर्ग भी हैं, पानी के कंज्यूमेशन भी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जब यकीन दहानी के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है वो जो मुतासरीन तारिक, ये उन्होंने जानना फैसला किया। चाहूंगा ये एहतजाज की नौबत क्यों आई, कितने घंटे से ब्रेकडाउन था? मुजाहिरीन ये भी कहते हैं कि 12 घंटे से मुसलसल लोड शेडिंग हो रही थी, जिसके बाईस सड़कों पर निकलना पड़ा। अच्छा देखें बिलाल, 12 घंटे हम जो हैं वहाँ के मुजाहिरीन जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि 12 घंटे, लेकिन हमने जब मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश की तो मुजाहिरीन का कहना ये है कि पिछले 22 घंटे से 22 से 23 घंटे हैं हो गए हैं यकीन दहानी के बावजूद भी जो है वो बिजली जो है फराम नहीं की गई। ठीक है। उसके बाद मुजाहिरीन जो है वो सड़कों पर निकले, टायर नजर आतिश किए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद पुलिस ने के इलेक्ट्रिक की ईमा के ऊपर एहतजाज को सबूताज करने के लिए फायर शेल्स भी बरसाए और गैस शेलिंग भी हुई वहां पे, जिसकी वजह से जो है वो एक मुजाहिरीन की जानिब से जो कहा गया वो जो एहतजाज किया जा रहा था उसके दौरानिए के दौरान एक शख्स जो है वो जो पुलिस एहलकार था वो जख्मी हुआ, जबकि जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 60 से ज्यादा साल जो है वो एक उम्र रसीदा खातून थी, जिनको शैल लगने की वजह से जो है वो जांबाग हुई हैं। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद जो है हतमी फैसला किया जाएगा कि हलाकत जो है जो जांबाग हुई है खातून वो किन वजूहात। तारिक, माजी के अंदर भी हमने देखा मुख्तलिफ नौयत के एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या एहतजाज जो रिकॉर्ड कराया जा रहा था वो पुरअमन अंदाज में किया जा रहा था या जलाओ घेराव किया जा रहा था? अच्छा बिलाल देखें, मुजाहिरीन की जानिब से जब कल जो एहतजाज किया जा रहा था वो पुरअमन तौर पे एहतजाज किया जा रहा था, जो पुलिस और जो इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी के बाद जो है वो मौखर कर दिया गया था। लेकिन सुबह की यकीन दहानी कराई गई थी कि सुबह जो है बिजली आ जाएगी और मामूल के मुताबिक बिजली फराम की जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब बिजली फराम नहीं की गई तो मुजाहिरीन जो है वो सड़कों पर निकले। सड़कों पर निकलने के बाद पुरअमन तौर पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा था। पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए पहले जो है वो शैल बरसाए, जो आंसू गैस के शैल होते हैं वो बरसाए, जिसके बाद जो है मुजाहिरीन जो हैं वो जलाओ घिराव की नौबत आई। टायर जलाए गए। लेकिन वहां तारिक, पे और क्या ये इतना हसास मामला था कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा? आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। देखें बिलाल, उनको बार हाँ, क्योंकि डीसी साउथ जो है वो खुद मुज़ाकरात के लिए वहां पे पहुंचे, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए थे। उसके बाद जो है वो बिजली की फरामी जो मुअत्तल रही। उसके बाद मुजाहिरीन जो है वो दोबारा सड़कों पे आए और सड़कों पे आने के बाद एहतजाज किए, क्योंकि उसके बाद जो है वो एहतजाज जो है वो जलाओ घेराव की नौबत पहुंची। उसके फिर जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो आंसू गैस के शैल बरसाए गए जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने के लिए। फिर हमने देखा कि जो है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फौरी नोटिस लिया इलेक्ट्रिसिटी का, जो लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को तलब किया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान जो है कमिश्नर कराची के साथ मुलाकात में मसरूफ थे। इस वजह से जो है वो इम्तियाज शेख को ये चार्ज दिया गया, जो वजीर तवानाई सिंध है उनको चार्ज दिया गया कि फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक से 2 टोक बाद करके मौकिफ लिया जाए, क्योंकि अमन व अमान की सूरत खराब होने किसी सूरत नहीं दी जाएगी। अगर अच्छा तारिक, ये भी जानना चाहूंगा, माड़ीपुर रोड की अगर बात की जाए, वो इलाका कमर्शियल हब है, उस सड़क से ट्रॉलर्स का गुजरना होता है। क्या मुजाहिरीन की जानिब से ट्रॉलर्स की चाबियां निकालकर उनको मजबूर कर दिया गया था ड्राइवर्स को कि यहीं पर खड़े रहें? देखें बिलाल, ये भी है कि जो ट्रॉलर्स की चाबियां जो थी वो निकाल ली गई थी और ट्रॉलर जो ट्रैफिक की रवानी थी वो मुतासर कर दी गई थी। लेकिन जो है वो पुलिस ने छापे मार के जो चाबियां जो थी, जो ट्रॉलर की चाबियां थी वो बरामद करके ट्रॉलर्स जो है वहां से रवाना करा दिए थे। उसके बाद ये सारे मामला जो है वो पेश है, जिसमें एक जो पुलिस एहलकार है वो जख्मी हुआ और मुजाहिरीन की जानिब से जो 60 साल बुजुर्ग खातून हैं वो जांबाग हुई हैं। जी ठीक है, ये भी जानना चाहूंगा, आपने बताया कि एहतजाज किया जा रहा था, फिर मौखर कर दिया गया था। खबरें ये भी बताती हैं कि 2 धड़े बन गए थे मुजाहिरीन के, एक वापस जाने के लिए तैयार था और एक सड़कों पर बैठने के लिए तैयार था। देखें बिलाल, डिप्टी कमिश्नर साउथ से जो मुलाकात हुई थी, जो मुज़ाकराती टीम जो इनकी जानिब मुजाहिरीन की जानिब से जो बनाई गई थी, उनकी जो उन्होंने मुज़ाकरात किए डिप्टी कमिश्नर साउथ में, उसमें पुलिस के हाई ऑफिसर्स भी मौजूद थे, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वहाँ पे यकीन दहानी ये कराई गई थी कि फौरी एहतजाज खत्म किया जाए, जिसके बाद जो है बिजली की बिला तात्तुल फरामी जो है वहाँ पे यकीनी बनाई जा सकेगी। ठीक है तारिक, एएसपी आतिफ मेमन ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जब ट्रैफिक जैम था तो कुछ लोगों ने लूटमार की है। इज दैट ट्रू? शनाख्त की जा सकी अब तक? देखें बिलाल, अभी तक इस चीज की जो है वो तस्दीक करना अभी तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी जिनके साथ ये वाकया पेश आया उनकी जानिब से कोई भी अभी तक पुलिस रिपोर्ट जो है वो जमा
जमा नहीं कराई गई, ना किसी के खिलाफ जो है वो पुलिस रिपोर्ट दी गई है। अगर पुलिस रिपोर्ट जमा कराई जाती तो उसके बाद ये कहा जा सकता था कि जो है वो जो मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो लूट मार भी की गई और चीजें भी लूटी गई जी। ठीक है, इसके बाद एक तहरीरी मुआहिदा करवाया गया है पुलिस की जानिब से और के इलेक्ट्रिक को इस बात पर आमादा किया है कि तहरीरी मुआहिदा करें कि अब लोड शेडिंग वो स्केड्यूल के मुताबिक होगी। उस मुआहिदे में क्या बात बताई गई है? देखें बिलाल, के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो कमिश्नर कराची के जेर निगरानी जो उनको बताया गया था, हाई ऑफिशियल जो थे वो उन्होंने बताया कि एक स्केड्यूल के तहत, क्योंकि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि 42% जो शहर है उसके अंदर लोड शेडिंग जो है वो औकात कार के मुताबिक की जा रही है, जबकि जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ इलाकों में शट डाउन किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो औकात कार के मुताबिक जो है लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से ये मौके पर इख्तियार किया गया है कि कोई ऐसा औकात कार बनाया जाए जिसके अंदर से आवाम को तकलीफ ना हो। के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान ने ये मौक़िफ़ दिया कि ब्रीफिंग देते हुए ये चीज़ बताई कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस ज्यादा हैं, जिन इलाकों में एरियाज ज्यादा हैं, जिन इलाकों में जो बिजली की जो चोरी है वो ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा जो है कट ऑफ की जा रही है, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस वजह से जो लोड शेडिंग की जा रही है उन इलाकों में। लेकिन उसके बाद कमिश्नर कराची ने बताया कि उनको फौरी तौर पे जो है वो कोई एक औकात कार ऐसे बना दिए जाए ताकि जो है आवाम को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया है कि ये लोड शेडिंग पर कब तक काबू पाया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा गया है उनकी जानिब से कि इजाफा हो रहा है ईंधन की किल्लत की वजह से। हुकूमती सतह पर कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखें बिलाल, हुकूमती सतह पर स्टेटमेंट अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, जबकि वजीर आला सिंध ने जो है वो वफाक को भी एक खत जारी किया है, जो वजीर तवानाई है उनको भी खत एक लिखा गया है, जबकि दूसरा खत जो है वो के इलेक्ट्रिक और नेपरा को लिखा गया है, ताकि उसके अंदर बोला गया है कि पाबंद किया जाए कि जो है औकात कार के जो सप्लाई है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने इससे कबल भी एक वजीर आला सिंध को खत लिखा था जिसके अंदर कहा गया था कि हमें फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से जो है वो लोड शेडिंग करनी पड़ रही है मुख्तलिफ इलाकों में। अगर वो फ्यूल की शॉर्टेज जो है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है लोड शेडिंग जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाएगी, क्योंकि अब जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर भी लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, सुबह 4 बजे से लेके जब से मुजाहिरीन के साथ कोशिश की जा रही है बात करने की, इस एहतजाज को खत्म करने की, और फिर 22 घंटे का ये तवील एहतजाज जब खत्म किया गया तो इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अब जो है वो ये तमाम चीजें नहीं होंगी। देखें बिलाल, उनको इस चीज की यकीन दहानी कराई गई है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वहाँ पे जो औकात कार बनाए जाएंगे उसके मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी, और वहाँ पे पाबंद किया गया है कि जितने लॉसेस हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को जो आवाम की जानिब से ये मेक श्योर कराया गया कि इस तरह दोबारा नहीं किया जाएगा। देखें बिलाल, आवाम की जानिब से जो है एक कमेटी बनाई गई थी जो मुज़ाकरात कर रही थी, उसने कहा है कि जो है वो इस तरीके का एहतजाज दोबारा नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा एहतजाज किया जाता है तो उसके ऊपर कहना यह है कि सड़कों पे आने पे हम दोबारा मजबूर होंगे। ठीक है, इस तमाम मामले के अंदर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? आज देखें बिलाल, दोपहर तक इतलात ये थी कि 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हाई ऑफिशियल की जानिब से जो है कोई तस्दीक नहीं की जा रही थी कि उसके कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे जराये का कहना है कि 4 से 5 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जब एहतजाज जो खत्म हुआ उसके बाद जो है वो उन 4 से 5 लोगों को जो है फौरी रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। माड़ीपुर की अगर बात की जाए इस इलाके की, 22 घंटे तक एहतजाज जारी रहा, और के इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान हैं उनकी वजाहत ये है कि उन इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पर बिजली चोरी की जाती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ईंधन की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आप के इलेक्ट्रिक को अगर चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा निज़ाम क्यों नहीं लेकर आए कि अगर कोई बिजली चोरी करना चाहता है तो वो बिजली चोरी ना कर सके। और निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी तरक्याती काम या मरम्मती काम भी अगर कह लिया जाए तो दुरुस्त होगा, नहीं किया जा रहा। फिर आप मजबूर करते हैं कि वो चोरी करते हैं, फिर बड़े बावसूख जराए ये बताते हैं, बड़ा टेक्निकल स्टाफ चाहे वो आपके इदारे से हो या नहीं हो वो भी इसमें मुलव्विस होता है। तो फिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जाता? जब इजाफा होता है इस डिफरेंस के अंदर फिर आप लोड शेडिंग करते हैं। तो मैकेनिज्म को अगर दुरुस्त कर लिया जाए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तो ये तमाम चीजें खत्म की जा सकती हैं। वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज हैं उनको भी आप तक पहुंचाएंगे।